हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉन्सेप्ट साइंस। आज के इस लेक्चर पे हम लोग एक्सरसाइज 9.8 को कंप्लीट कर रहे हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द मिसिंग नंबर्स। सबसे पहले हमारे पास ये जो ब्लैंक है इसमें हम लोग उस नंबर को भरते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि 35% को 35%, तो परसेंट जब भी हटता है तो मैंने बताया था कि वो 100 फॉर्म में होता है। तो नीचे हम लोग 100, तो 35 बाय डिनोमिनेटर में 100 पुट कर देना है। जब हम इसको देखते हैं तो यहाँ पे 100 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 35 आ जाएगा। दूसरे वाले में 8% है, तो 8% को हम लिख सकते हैं 8 बाय 100। तो हमारे पास 100 ऑलरेडी है, तो खाली जगह पे हमारे पे 8 आ जाएगा। अब हम इसमें देखते हैं सी पार्ट में 42/100। तो 42/100 ऑलरेडी एक फ्रैक्शन नंबर है। इसको हम 42% में जब भी कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो गया हमारा 42%, तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा 42%। डी पार्ट में देखते हैं 8/100, ये भी फ्रैक्शन, इसे परसेंट में कन्वर्ट करना। तो 8/100, इसे 100 से मल्टीप्लाई कर, 100 से 100 कट गया, तो ये 8% में कन्वर्ट हो गया, तो ये हमारा 8 आ गया। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, जिसमें हमें बोला गया फाइंड एक्स एंड वाई। तो हमारे पास कुछ टर्म्स दिए गए हैं, उसे हम एक्स और वाई में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले तीन टर्म है, एक 1/20 है, एक्स बाई 100 है, और एक y% है। तो इस तरह के जब भी केस होंगे तो जब पहला वाला टर्म दूसरे के बराबर है, दूसरे वाला तीसरे के बराबर है, मतलब ये तीनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले को दूसरे के साथ बराबर दिखाएंगे, या पहले वाले को फिर तीसरे वाले टर्म के साथ बराबर दिखाएंगे। आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ऑन कंपेयरिंग पहले को दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं। तो 1/20 इक्वल टू एक्स बाई 100। तो ये 100 ऊपर चला जाएगा, तो 100/20 इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं। इसका कैंसल आउट करो, 20 के मल्टीपल में 5 बार में 100 आ जाता है। तो देखो एक्स की वैल्यू हमें कितना मिल गया, 5 मिल गया। तो एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पे ऑप्टेंड हो गया, 5 हो गया। अगेन क्या करेंगे, हम कंपैरिजन करेंगे। अगेन ऑन कंपेयरिंग, पहले वाले को हम y% के साथ कंपैरिजन करते हैं। तो 1/20 वाई परसेंट जब भी हटता है तो हमने पहले ही बताया कि डिनोमिनेटर में 100 आ जाता है। तो यहाँ से 100 इधर चला जाएगा, तो 100/20 इक्वल टू वाई। कैंसल आउट करो, 20 के मल्टीपल में 100 आता है, 20 के मल्टीपल में 100, तो 20 बचे 100। तो यहाँ पे वाई के वैल्यू कितना के 5, तो वाई इक्वल टू 5। तो इस तरह से हमें दोनों, हमें एक्स बोला था निकालने को, तो एक्स का वैल्यू 5 आ गया और वाई की भी वैल्यू 5 है। आइए बच्चे, अब हम इसके अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा बी पार्ट क्वेश्चन है 4/5 एक्स बाई 100 एंड y% दिया हुआ है। तो हमारे पास जो है, जो टर्म्स है y/100, 4/5 है, एक्स बाई 100 और y% है। तो हम क्या करेंगे, पहले को दूसरे के साथ और पहले को तीसरे के साथ कंपेरिजन करते हैं। तो ऑन कंपेयरिंग तो 4/5 इक्वल टू एक्स बाई 100। तो हमारे पे यहाँ पे 4 इंटू 100/5 इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो आप इसे कैंसल आउट करो, तो हमारे पास 20, एक्स का वैल्यू 80 आ जाएगा। देयरफॉर एक्स इक्वल टू हमारे पास 80 मिल गया। सेकेंड पार्ट में अगेन हम कंपेयर करते हैं। अगेन ऑन कंपेयरिंग, इस अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास क्या है, एक्स बाई 100 इक्वल टू y%। एक्स बाई 100 हो गया, ये y/100 हो गया। तो हमारे पास, सॉरी, 4/5 से कंपेरिजन करते हैं, 4/5 से कंपेरिजन करते हैं। इससे भी करने से आंसर हो जाता है, 4/5 से कर लेते हैं, सुविधा होगा। 4/100/5 इक्वल टू वाई। इसे अगर हम कैंसल आउट करते हैं तो ये 20, तो यहाँ 80 इक्वल टू वाई हो गया। तो देयरफॉर वाई की जो वैल्यू आ गई तो 80 आ गई। तो हमने एक्स का भी वैल्यू 80 ऑब्टेन कर दिया और वाई की भी वैल्यू 80 ऑब्टेन कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि आफ्टर इनकम
इनकरिंग अ लॉस 25%, किसी को एक 25% का एक नुकसान हो रहा है और एक व्यक्ति है और उसके पास कितना 25% के नुकसान होने के बाद उसके पास जो पैसा बच रहा है वो 18,000 पैसे बच रहे हैं उसके साथ। और इसमें बोला क्या क्या निकालने के लिए, व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ मनी ओरिजिनली हैड, तो उसके पास शुरुआत में कितना पैसे थे वो हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो ये सबसे पहले क्या करता है, मान के चलते हैं सॉल्यूशन, लेट द अमाउंट ऑफ मनी ओरिजिनली, शुरुआत में ही हैड, तो उसके पास कितना था, रुपीज एक्स रुपया था, तो उससे लॉस कितना हुआ, लॉस हुआ 25% का। तो रिमेनिंग परसेंट ऑफ अमाउंट, रिमेनिंग परसेंट ऑफ अमाउंट उसके पास कितना बच गया, तो 100% किसी चीज का होता है तो 25% हो गया, तो उसके पास जो पैसा परसेंट है बचा वो 75% है। और ये जो 75% है यही हमारा 18,000 के बराबर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द 75% ऑफ अमाउंट ऑफ मनी ओरिजिनली मैन हैड, जितना था यही बराबर हमारा 18,000 के बराबर। 75/100 हो गया, उसके पास ओरिजिनली हमने माना कितना था, एक्स माना था, और ये पैसा कितना है 18,000 के आसपास। यहाँ से एक्स केवल कितनी आ जाएगा, 18,000 इंटू 100/75। इसे सॉल्व करते हैं। अगर हम 5 से कट डाउन करें इसे, तो 15 इंटू 575, और 5 से इसे करें तो 20 आ जाएगा। 15 से देखते हैं काट करके 18,000 कटता है कि नहीं, तो 15 वन जा 15, 30 हो गया, 15 टू जा 13, कैंसल आउट हो गया पूरा, और ये 2 0 यहाँ पर रख दिया, तो 15 से ये पूरी बार में पूरी तरीके से 12 52 कट जाता है, तो हमारा एक्स आ जाएगा 1200 इंटू 20, एक्स की वैल्यू आ गया रुपीज 12×24, 24, और फिर 0। तो उसके पास ओरिजिनली उसके पास कितना पैसा था, 24,000। तो ओरिजिनली उसके पास जो अमाउंट था वो 24,000। हाँ, तो हम पहले लिख सकते हैं, therefore the amount of money originally मैन हैंड, उसके पास ओरिजिनली कितना पैसा था, तो ये पैसा हमारा गया ₹24,000, ये पैसा उसके पास था। ठीक है, ठीक है। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 20% ऑफ द डॉग्स प्रोड्यूस्ड इन अ फैक्ट्री वर डिफेक्टिव, किसी एक फैक्ट्री पे 20% ऐसे गुड़िया हैं या गुड्डे हैं वो डिफेक्टिव है, और 25% ऑफ द रिमेनिंग वर डैमेज, जितना डिफेक्टिव हो गया, तो डिफेक्टिव होने के बाद कुछ अच्छे बच्चे होंगे और कुछ अच्छे बच्चे हुए थे, तो उसमें से 25% क्या हो गया, डैमेज हो गया, और 25% डैमेज होने के बाद जो नॉन डैमेज जो डॉल्स होंगे उसको फिर वो बच गया, वो कितना बचा 4800। तो हमें बताना है कि ओरिजिनली कितना था इसका, ओरिजिनल नंबर ऑफ डॉल्स कितने थे। तो सॉल्व करते हैं इसे। तो सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं, लेट ओरिजिनल नंबर ऑफ डॉल्स, जो हमारे पास जो ओरिजिनली जो डॉल्स थे वो एक्स डॉल्स थे। ठीक है, अब हमारे क्या है 20% ऑफ द डॉल्स, डॉल्स के 20% वो क्या है हमारा डिफेक्टिव है। तो डिफेक्टिव परसेंट ऑफ डॉल्स वो कितना है 20%। तो हमारे पास नॉन डिफेक्टिव परसेंट ऑफ जो डॉल्स होंगे वो कितना है 20% है, तो 100 में से 20 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास
80% बचेगा। हमारे पास 80% ऐसे डॉल से जो नॉन डिफेक्टिव है। अब हमारे पास अब हमारे पास क्वेश्चन ये कहता है कि उसमें से जो रिमेनिंग है बच गए, तो नॉन डिफेक्टिव कहने का मतलब है रिमेनिंग हमारे पास रिमेनिंग। अब ये 25% ऑफ द रिमेनिंग वे डैमेज्ड, 25% क्या है हमारे पास डैमेज्ड हो गए। तो डैमेज डैमेज्ड परसेंटेज ऑफ डॉल्स, तो डैमेज परसेंटेज ऑफ डॉल्स हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 80% ऑलरेडी हमारे पास में 80% ऑलरेडी है। और जो हमारे पास डैमेज तो 80% किसके टोटल के टैक्स के, और हमारे पास डैमेज 25% ऑफ द रिमेनिंग जो बच गए, इसके 25% डैमेज। तो इसके 25% डैमेज है, तो हम इसे लिख देते हैं 25% यहाँ पे डैमेज है। ठीक है, तो नॉन डैमेज कितने होंगे, तो हमारे पास जो नॉन डैमेज परसेंटेज ऑफ डॉग्स होंगे ये हमारा निकलेगा 75%। 100 में से 25 घटा दो तो हमारे पास ये 75% निकलेगा। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। तो हमारे क्वेश्चन के अनुसार तो हमारे पास जो लेफ्ट है जो बच गए वो 4800 बच गए। तो 4800 जो बच गया तो हमारे पास टोटल 80% था, तो 80% ऑलरेडी था। और 80% में फिर हमारे पास नॉन डैमेज था 75%। तो 75% हो गए किसके, ये टोटल हमारे ओरिजिनल थे, तो जो हमारे पास ओरिजिनल ही था वो एक्स के बराबर है। और यही हमारे पास कितना हो गया 4800। इसे हम सॉल्व करते हैं। 80% बाई 100 इंटू 75/100 इंटू एक्स इक्वल टू 4800। ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू 4800 इंटू 100 इंटू 100 फाइव 80 इंटू 75। इसे सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा 10 10 कैंसल आउट, 8 8 के मल्टीप्लाई 8 6 48, यहाँ पे हो गया 600। और कितना कटेगा 5 से इससे कैंसल आउट करेंगे 5 2 जा 2, 5 से इससे कटेंगे तो 15, और 5 से फिर कैंसल आउट करेंगे 3, ये 5 से कैंसल आउट करेंगे 20, और ये 3 से अगर हम कैंसल आउट करेंगे तो इससे 3 2 जा। तो हमारे पास जो x की वैल्यू, हमारे पास जो x के वैल्यू पूरी निकल के आई, x के वैल्यू हमारे पास पूरी निकल के x इक्वल टू 200 इंटू 20 इंटू 2, तो इक्वल टू x इक्वल टू 4 4 टू 8, तो 8000। तो देयरफॉर ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर ऑफ जो डॉग्स हमारे पास होंगे वो हमारे पास 8000 एंड दिस इज आवर आंसर। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि द प्राइस ऑफ ए ड्रेस वॉज 500। कोई ड्रेस है हमारे पास, उसका जो प्राइस है वो 500 है। उस ड्रेस का जो प्राइस है, फॉर एग्जाम्पल कोई एक ड्रेस है, इसका कोई 500 प्राइस था। इनिशियली इसमें इंक्रीज हो गया 10%, इसमें कुछ प्राइस 10% के इंक्रीमेंट हो गया, तो कुछ ना कुछ अमाउंट आया होगा। और फिर अक्टूबर 2007 जाते जाते उस पर फिर यहाँ पे कुछ एक अमाउंट आएगा, और फिर इसमें 10% की कटौती होगी। तो अब पूछा गया कि हमारे पास नया प्राइस उस ड्रेस का, वो ड्रेस कौन सा है, वो शर्ट है हमारा, तो शर्ट का हमारा प्राइस कितना होगा। आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास लेट लेट दे सॉरी ऑलरेडी तो हमारे पास दिया हुआ है, तो कुछ मानने की जरूरत नहीं है। तो गिवन में क्या है, प्राइस ऑफ ड्रेस, ये ड्रेस क्या है यहाँ पे शर्ट है, ये कितना हमारे पास है ₹500, ये 500 हमारे पास दिया हुआ है। अब इंक्रीज
10% इन प्राइस, कितना की बढ़ोतरी हो गई है? तो 10% की बढ़ोतरी होगी। हम यहाँ देख रहे हैं 10% से क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो 10% उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है। अब हमारे पास तो न्यू इंक्रीज प्राइस, तो हमारे पास जो प्राइस की बढ़ोतरी हुई वो कितनी हो जाएगी? 500 पहले से थी प्लस 10% की इंक्रीमेंट हो गई। तो 10% की इंक्रीमेंट कितने पे? 500 पे। तो 500 प्लस 10/100 इंटू 500। जीरो से जीरो कैंसल आउट, यहाँ पे ये जीरो से ये जीरो कैंसल आउट, तो 500 प्लस 50। तो हमारे पास जो प्राइस निकल के आया 550 आया। तो 10% का इंक्रीमेंट हुआ हमारे पास, तो हमारे पास 550 का इंक्रीमेंट हो गया ना। आगे अब हम देखते हैं कि अगर उसमें उसमें डिक्रीमेंट हो जाए, अगर वो नीचे उसमें 10% का वो प्राइस उसी पे क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो उस प्राइस पे जब डिक्रीज कर रहा है तब उसकी वैल्यूएशन कितनी है? तो बाई अक्टूबर 2007 आते आते इसमें रिडक्शन इन द प्राइस हो जाता है। तो देयरफॉर डिक्रीज्ड डिक्रीज्ड परसेंट इन प्राइस, तो प्राइस में कितने की कटौती हो रही है? 10% कम हो रहा है। तो न्यू प्राइस, तो नया प्राइस कितना हो जाएगा हमारा? तो नया प्राइस हो जाएगा, ऑलरेडी हमने इंक्रीज प्राइस निकाल के रखा 550, और इसमें डिक्रीज हो रहा है इसलिए हम माइनस करेंगे, और कितने का डिक्रीमेंट हो रहा है? 10%, और कितने का? 550 का, क्योंकि ये प्राइस हमारा बढ़ गया है। तो 550 में से 10/100 इंटू 550, जीरो जीरो कैंसल आउट, 550 में से 55 तथा हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा 495 आ जाएगा। तो हमारे पास जो नया प्राइस जो निकल के आएगा, द न्यू प्राइस ऑफ ड्रेस, जिसे हम शर्ट कह रहे हैं, जो ड्रेस है क्वेश्चन दिया हुआ है, वो हमारे कितना निकल के आएगा? ₹495। तो 10 is our आंसर है।